हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन जीडीसी नर्सिंग। आज हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस को डिस्कस करने वाले हैं। यानी आज वाली क्लास में स्टूडेंट्स, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऑर्गन सिस्टम है, और यहाँ से हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो आपका नॉर्सेट हो, चाहे वो आपका स्टाफ नर्स हो या नर्सिंग ऑफिसर्स के एग्जामिनेशंस वगैरह जो भी होते हैं, एम्स हो या आरआरबी का एग्जाम हो, हर जगह आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। आज वाली क्लास में हम कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये आपका अप्लाइड एनाटॉमी या फिजियोलॉजी का क्लास अभी नहीं है, यानी जो हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो बिल्कुल थोड़ा सा अलग होगा इससे। आज बस केवल और केवल हम बेसिक इंफॉर्मेशंस को क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, जहां से आपको क्वेश्चन आते हैं। तो हमारे साथ जर्नी थ्रू द जीयूटी यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो आपका है, उससे रिलेटेड सारे कंसेप्ट को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जैसा कि डाइजेस्टिव सिस्टम आप जानते होंगे, और डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने ये भी पढ़ा होगा कि सर बेसिकली आगे जाकर के स्टूडेंट फार्माकोलॉजी आपने सब्जेक्ट पढ़ा होगा। उस फार्माकोलॉजी में भी एंटी अल्सर ड्रग, जिसको ड्रग्स फॉर पेप्टिक अल्सर कहते हैं, एंटी एमेटिक्स ड्रग, एमेटिक्स ड्रग, ड्रग्स फॉर डायरिया, ड्रग्स फॉर कॉन्स्टिपेशन, ये सब टॉपिक्स आपको ना इन्हीं जीआईटी पे एक्ट होने वाले हैं। इसलिए जीआईटी को थोड़ा सा कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। सिंपली यहां पर डायग्राम दिया गया है, यहां पर आप पॉइंट भी देख रहे हैं कि कैसे सर कोई ड्रग्स जो है हम बाई माउथ क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, इसोफेगस के थ्रू होते हुए स्टमक में, स्टमक से आपका ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, एंड देन बॉडी से क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ये पॉइंट्स आगे हम फार्माकोलॉजी में डिस्कस भी करेंगे, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। सिंपली अगर देखा जाए तो सर डाइजेशन क्या होता है, देखो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या होगा। हमारी बॉडी में अलग अलग सिस्टम है, और हम दुनिया के सबसे बेस्ट किंगडम इसलिए माने जाते हैं, या सबसे टॉप हायरार्की पे हम इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास सिस्टम से काम होता है। सिस्टम क्यों? अगर मुझे मान के चलिए ब्रीदिंग का काम करना है, ऑक्सीजन को इनहेल करना है, CO2 को एक्सहेल आउट करना है, तो उसके लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम है। मुझे फूड को डाइजेस्ट करना है तो क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। मुझे ब्लड को सर्कुलेट करना है तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है। मुझे सर प्रोटेक्शन करना है, मूवमेंट के लिए काम करना है, मस्कुलर सिस्टम है और स्केलेटल सिस्टम है। मुझे सर सेंसेशन फील करना है, उसके लिए नर्वस सिस्टम है। मुझे सर रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना है तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अगर मानकर चलो मैंने बोला रेस्पिरेटरी सिस्टम को कि भाई डाइजेस्टिव सिस्टम आज हमारा खराब है, तुम आज काम कर लो, तुम आज फूड को डाइजेस्ट कर लो, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम मना कर देगा। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम स्पेसिफिक है कि ऑक्सीजन को इनहेल कीजिए और CO2 को एक्सहेल आउट कीजिए। वही काम डाइजेस्टिव सिस्टम का भी है। यानी हमारी बॉडी में हर एक सिस्टम को काम दिया गया है, और हर एक सिस्टम की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ही वो सिस्टम क्या करता है स्टूडेंट, यहाँ पर फॉलो करता है, अपना काम करता है। और अगर कोई ऑर्गन सिस्टम अपना काम करने में फेल्यूर हो जाता है, यानी काम करने में प्रॉब्लम्स आती है, तो वो उस सिस्टम से रिलेटेड हमें डिसऑर्डर हो जाता है। जैसे मान लो डाइजेस्टिव सिस्टम अगर अपना काम प्रॉपर ढंग से करेगा, यानी प्रॉपर तरीके से करेगा, तो सर हमें कोई डिसऑर्डर नहीं होगा, कोई डिजीज नहीं होगा। लेकिन वही डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर वो अपना काम प्रॉपर तरीके से ना करे तो सर वॉमिटिंग भी हो सकता है, सर अल्सर भी हो सकता है, सर इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज हो सकते हैं, सर डायरिया हो सकता है, सर कॉन्स्टिपेशन हो सकते हैं। ऐसे तमाम डिसऑर्डर आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। तो वैसे ही हर एक ऑर्गन सिस्टम के बारे में जब मैं आपको अप्लाइड एनाटॉमी और अप्लाइड फिजियोलॉजी आपको इसी चैनल पे पढ़ाऊंगा, तो उसमें बहुत अच्छे से चीजों को क्लियर करूंगा कि कैसे कोई भी HAP वाला पार्ट जो आपका, यानी कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी वाला जो आपका पार्ट है, कैसे उसको हम आगे जाकर के पैथोलॉजी पे अप्लाई करेंगे, कैसे उसको हम बीमारियों पर लेकर के जाएंगे, कैसे उसका ट्रीटमेंट यानी फार्माकोलॉजी को लेकर के आएंगे, वो सारा अप्रोच मैं वहां पर क्या करूंगा स्टूडेंट्स, क्लियर करूंगा। तो फिलहाल सर डाइजेस्टिव सिस्टम क्या काम करेगा, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है सर डाइजेशन। और डाइजेशन का सिंपल मतलब क्या होता है जी, डाइजेशन का ना सिंपल मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ फूड। फूड का ब्रेकडाउन होना डाइजेशन कहलाता है। सिंपली फूड का ब्रेकडाउन होना क्या कहलाता है स्टूडेंट, डाइजेशन कहलाता है। डाइजेशन का मतलब कुछ भी नहीं होता है, फूड का ब्रेकडाउन होना डाइजेशन कहलाता है। अब अगला क्वेश्चन हमसे यह पूछा जाता है कि सर डाइजेशन अगर
फूड का ब्रेकडाउन है तो क्या हमारे पेट के अंदर, हमारे स्टमक में हथौड़े हैं क्या, हैमर है क्या, जो उसको क्या करता है, तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है? तो बिल्कुल भी नहीं। आपकी बॉडी में डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शंस रन होते हैं। आपकी बॉडी हो या हमारी बॉडी हो या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी हो, जब हम फूड को इनटेक करते हैं तो उन फूड को बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस मिलकर के ब्रेक डाउन करते हैं, और वो ब्रेक डाउन किसके थ्रू होता है, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू होता है। इसीलिए उन केमिकल रिएक्शंस को हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन सिंपली आप लोगों ने पढ़ा होगा, दोज केमिकल रिएक्शंस व्हिच अकर्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिक रिएक्शंस। यानी वैसे केमिकल रिएक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में होता है उसे हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। सारे केमिकल रिएक्शन, आपकी बॉडी में ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, साइक्लाइजेशन है, डिसाइक्लाइजेशन है, एमिनेशन रिएक्शन हो रहा है, जितने भी प्रकार के रिएक्शन है, चाहे वो ग्लाइकोलिसिस हो रहा हो, चाहे वो सिट्रिक एसिड साइकिल चल रहा हो, चाहे वो लिंक रिएक्शन चल रहा हो, आपकी बॉडी में जितने भी टाइप ऑफ रिएक्शंस होते हैं स्टूडेंट्स, ये सारे रिएक्शन क्या कहलाते हैं, तो सर ये सारे रिएक्शन जो है वो मेटाबॉलिक रिएक्शन कहला रहे हैं। इसको हम मेटाबॉलिज्म के नाम से भी जानते हैं। तो डाइजेशन एक्चुअली क्या है, तो सर फूड का ब्रेकडाउन होना। और फूड का ब्रेकडाउन कैसे होता है, तो सर डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शंस के द्वारा, और उन केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, तो सर मेटाबॉलिज्म के नाम से हम क्या कहते हैं, उसको जानते हैं। अब आता है सर कि वो केमिकल रिएक्शन को बताता कौन है कि तुम्हें अब रिएक्ट करना है, या तुम्हें इस फूड को ब्रेक डाउन करना है, या इस फूड को एग्रीगेट करना है। देखो केमिकल रिएक्शन दोनों काम करेगा, फूड को ब्रेक डाउन भी करेगा, यानी लार्ज मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करके स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करेगा। इसे हम केटाबॉलिज्म कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं जी, केटाबॉलिज्म। केटाबॉलिज्म का मतलब होता है लार्ज मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करके स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना। देन होता है सर एनाबॉलिज्म, यानी स्मॉल मॉलिक्यूल्स को क्या करना, एक जगह से इकट्ठा करके, स्मॉल छोटे छोटे टुकड़ों को एक जगह इकट्ठा करके लार्ज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करना, यह भी आपका मेटाबॉलिज्म का ही रिएक्शन है। तो मेटाबॉलिज्म यानी जो केमिकल रिएक्शन होता है स्टूडेंट्स, वो आपकी बॉडी में दो तरीके से होता है। एक क्या होता है, तो सर एक होता है जो लार्ज मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करे स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, और एक होता है जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स को एग्रीगेट करके लार्ज मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करे। यानी चाहे सर फूड का ब्रेक डाउन हो, चाहे फूड का एक्यूमुलेशन हो, दोनों केमिकल रिएक्शन के थ्रू होगा। और दोनों केमिकल रिएक्शंस के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, मेटाबॉलिज्म वर्ड यूज करेंगे। तो डाइजेशन, अच्छा मैंने क्या बताया कि मेटाबॉलिज्म कराएगा कौन, केमिकल रिएक्शंस कराएगा कौन, कौन इनिशिएटिव लेगा। जैसे मान के चलो सर मुझे नॉर्सेट की तैयारी करना है, सर मुझे नर्सिंग ऑफिसर बनना है, तो कोई ना कोई इनिशिएटिव लेगा ना, कोई ना कोई आपको सपोर्ट करेगा ना। जीडीसी यहां पर खड़ा हुआ और आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गया, मैं, हमारी टीम यहां पर आकर के तैयार हो गया आपको कि हाँ हम आपकी प्रिपरेशंस कराएंगे। तो वैसे ही केमिकल रिएक्शन, जब मैं फूड को इनटेक करता हूं अपनी बॉडी के अंदर में, जब फूड हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो उस फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट कौन करता है, स्टार्ट कौन करवाता है, कौन पोटेंशिएट करता है, कौन कहता है कि फूड को ब्रेक डाउन करो या फूड को एक्यूमुलेट करो, तो सर वहां पर रोल प्ले करता है एंजाइम्स। कौन रोल प्ले करता है स्टूडेंट्स, एंजाइम्स रोल प्ले करता है। मैं बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं। मैंने आपको बताया कि मैं आपको अभी अप्लाइड एनाटॉमी फिजियोलॉजी पे नहीं लेकर के आया हूं, अप्लाइड एनाटॉमी और फिजियोलॉजी लेकर के आऊंगा। बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में, सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको क्लियर करूंगा, हर एक क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, जितने भी एमसीक्यूज होंगे सबके सब आपको सॉल्व हो जाएंगे। बस इस चैनल पे आप क्या रहेंगे, बने रहिएगा, ठीक है ना। सिंपली अभी मैं बस बेसिक इंफॉर्मेशन बता रहा हूं कि सर जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगे हमारी बॉडी में, यानी जितने भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में होते हैं, चाहे वो केटाबॉलिज्म होता है चाहे वो एनाबॉलिज्म्स होते हैं, ऑल टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस को कटलाइज कौन करेगा, तो सर कटलाइज करेगा आपका एंजाइम्स। क्लियर, यानी वो एंजाइम्स ही फूड को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। अब सिंपली अगर देखा जाए, आप लोगों ने एनाटॉमी में बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़ा होगा कि सर डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट क्या है, तो आपने माउथ से स्टार्ट किया होगा। माउथ है सर, अंदर सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट है सर, अंदर सर फेरिंग्स प्रेजेंट है, फेरिंग्स के बाद आपने पढ़ा होगा कि सर आपका क्या है, तो सर ये आपका एसोफेगस है, एसोफेगस के बाद आपका स्टमक है, स्टमक के बाद आप लोगों ने इंटेस्टाइन पढ़ा होगा, इंटेस्टाइन में भी दो इंटेस्टाइन पढ़ा होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा कि सर स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम होता है, बीच का पार्ट जेजुनम होता है, लास्ट पार्ट इलियम होता है। इलियम फिर कहां पर जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में आपने पढ़ा होगा कि एक नॉन फंक्शनिंग पार्ट होता है जिसको हम अपेंडिक्स कहते हैं, वहां पर सीकम्स प्रेजेंट है। देन आपको कोलोन प्रेजेंट होता है ना, यानी कि आपका अपेंडिक्स है,
असेंडिंग कोलोन है, ट्रांसवर्स कोलोन है, डिसेंडिंग कोलोन है, रेक्टम है और आपका एनस है। ये आपने एक सिंपली क्या किया होगा, डायग्राम्स में आप लोगों ने चीजों को डिस्कस किया होगा। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पार्ट क्या है जी, लीवर है। लीवर वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। लीवर बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। आपने पैनक्रियाज डिस्कस किया होगा, ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पार्ट है। ये भी फूड को डाइजेस्ट करने में यानी फूड को ब्रेक डाउन करने में क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। चाहे वो हमारा सलाइवरी ग्लैंड हो, चाहे वो हमारा सर लीवर ग्लैंड हो, चाहे वो सर हमारा पैनक्रियाज ग्लैंड हो, ये सब के सब फूड को डाइजेस्ट करने के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इसी डाइजेस्टिव सिस्टम के अराउंड आपको स्प्लीन भी मिलेगा। क्या मिलेगा जी, स्प्लीन मिलेगा। इन सब के फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सर यहां पर दिया गया है ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। अगर मैं बात करूं लार्ज इंटेस्टाइन की तो सर ट्रांसवर्स कोलोन है, डिसेंडिंग कोलोन है, असेंडिंग कोलोन है, सीकम प्रेजेंट है, देन आपका सिग्मोइड कोलोन है, रेक्टम है, देन आपका अपेंडिक्स और एनस आपको देखने को मिलते हैं। तो ये आपका पार्ट है जी। माउथ की ओरल कैविटी है, टंग्स है, यहां पर आपको जो ग्लैंड है जी आपका सलाइवरी ग्लैंड, वो 3 टाइप्स के होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, पैरोटिड ग्लैंड होता है, सबलिंगुअल ग्लैंड होता है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड होते हैं। ये 3 टाइप ऑफ क्या होते हैं, आपके सलाइवरी ग्लैंड है, देन फेरिंग्स है, स्टमक्स है, पैनक्रियाज, स्प्लीन, ये सब के सब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के क्या हैं स्टूडेंट्स, पार्ट हैं। और ये सब मिलकर के फूड को डाइजेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी जो भी फूड आप लेते हो अपने खाने में, वो फूड आपको क्या करते हैं, जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर जाता है, इनटेक होता है, तो फूड क्या होते हैं, डाइजेस्ट होते हैं। इज दैट क्लियर? आगे मैं पूरी प्रोसेस बताऊंगा कि सर डाइजेशन शुरू कैसे होता है। क्या डायरेक्ट फूड अंदर जाता है क्या? एक सिंपली आपने मैकेनिज्म पढ़ा होगा। मैं मानकर चलो मैं भोजन ग्रहण करने के लिए बैठ गया, आप डिनर पे बैठ गए, आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो, आप लंच कर रहे हो। सिंपली आपको क्या होता है, सिंपली आपने क्या देखा होगा कि सर आपने फूड को सबसे पहले इनटेक किया। हम होलोजोइक के अंडर में आते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर बात की जाए तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म, हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो खुद का भोजन खुद ही बनाते हैं, यानी दोज ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय यूजिंग अबायोटिक कंपोनेंट्स, यानी वैसे ऑर्गेनिज्म जो एबायोटिक कंपोनेंट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, इन सब से मिल करके अगर वो फूड का खुद ही सिंथेसिस करते हैं तो उसको ऑटोट्रोपिक कहते हैं। हेटेरोट्रोपिक क्या होता है, दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच डज नॉट कैपेबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड और व्हिच आर डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रोपिक, यानी वैसे ऑर्गेनिज्म जो खुद का भोजन खुद नहीं बनाते हैं और किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, तो सर वो डिपेंडेंट होते हैं ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। उसको हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्रोपिक कहते हैं। हेटेरोट्रोपिक में भी आप लोगों ने क्या डिस्कस किया होगा, तो सर हेटेरोट्रोपिक में भी आप लोगों ने ये डिस्कस किया होगा कि सर हेटेरोट्रोपिक में भी सैप्रोफाइटिक, वहां पर यानी सैप्रोफाइटिक का सिंपल मीनिंग आप लोगों ने क्लियर किया होगा कि जो ऑर्गेनिजम्स, दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डीके कंपोनेंट्स, यानी सड़े गले चीजों से जो फूड को ऑब्टेन करते हैं उसको हम सैप्रोफाइटिक कहते हैं। फिर आपने पैरासाइटिक पढ़ा होगा जो होस्ट सेल के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। फिर आपने सिम्बायोटिक्स पढ़ा होगा जो कि म्यूचुअली फूड को ऑब्टेन करते हैं, माइकोराइजा, लाइकेंस, वहां पर एग्जांपल आप लोगों ने डिस्कस किया होगा। देन होलोजोइक पढ़ा होगा। होलोजोइक मतलब फर्स्ट इंजेस्ट देन डाइजेस्ट, यानी वैसे ऑर्गेनिज्म जो पहले फूड को अंदर लेता है और उसके बाद आराम से उसको डाइजेस्ट करता है, उसको होलोजोइक कहते हैं। और हम लोग उसी के अंडर में आते हैं। जितने भी एनिमल किंगडम होते हैं स्टूडेंट, ये सब के सब क्या होते हैं, होलोजोइक होते हैं। पहले हम खाते हैं, इंजेस्ट करते हैं, देन डाइजेस्ट करते हैं। तो वी ऑल आर होलोजोइक्स। ऑल एनिमल किंगडम्स एक्चुअली आर होलोजोइक्स। जितने भी एनिमल किंगडम्स होते हैं ये सब के सब होलोजोइक्स होते हैं। पहले इंजेस्ट करते हैं, देन डाइजेस्ट करते हैं। होलोजोइक के अंडर में भी हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, इंसेक्टिवोर्स, ऐसे आपको बहुत सारे एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं और उन्हीं में से हम लोग क्या करते हैं, उसमें शामिल होते हैं। तो वी ऑल आर होलोजोइक, यानी हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म है सर, यानी खुद का भोजन खुद नहीं बनाते, फूड को ऑब्टेन्ड करते हैं, ऑटोट्रोपिक के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। सेकेंड पॉइंट होलोजोइक। अब अगर मैं हेटेरोट्रोपिक की भी बात करूं तो ह्यूमन बींग्स कैसा है, होलोजोइक नेचर का है। और होलोजोइक में भी अगर मैं बात करूं तो सर हम कैसे हैं, वैसे हम हर्बीवोर्स बनाए गए हैं, अभी हम ओमनिवोर्स बन चुके हैं, यानी कि कार्नी और यानी आप मांस और जो हर्ब्स है दोनों क्या करते हैं, सर्व करते हैं। बेसिकली हमारा नेचर जो है वो हर्बीवोरस नेचर का है, हम हर्ब्स खाना पसंद करते हैं। सेकेंडरी पॉइंट तो हमारा क्या है, फर्स्ट इंजेस्ट देन डाइजेस्ट। आप किसी फूड को लेते हो, मैं सिंपली आपको बता रहा हूं कि आप भोजन ग्रहण करने के लिए बैठ गए, सिंपली आपने सबसे पहले फूड को इनटेक किया। तो फर्स्ट स्टेज जो होता है ना, फर्स्ट स्टेज जो होता है ह्यूमंस बीइंग्स में, अगर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम के रोल्स की बात करूं तो फर्स्ट स्टेज जो होता है उसको हम कहते हैं इंजेशन।
मैं इन शॉर्ट में आपको अभी डिस्कस कर रहा हूं इन चीजों को। इंजेशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड। सबसे पहले फूड को हमने क्या किया सर, इनटेक किया। देन क्या होता है जी, डाइजेशन। डाइजेशन मतलब फूड को ब्रेक डाउन करना। डाइजेशन बिगिंस फ्रॉम माउथ। आपने ये भी पढ़ा होगा कि सर माउथ से डाइजेशन शुरू हो जाता है, और हमारे माउथ के अंदर में क्या प्रेजेंट होता है, तो सर सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट है जो सलाइवा सिक्रीट करता है। उस सलाइवा के अंदर सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट होता है और लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है। सलाइवरी अमाइलेज हमारे फूड के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, यानी जो स्टार्च प्रेजेंट होता है, उस स्टार्च को डाइजेस्ट करने का काम करता है। यानी आपका जो सलाइवा है, आप जो दांतों से क्रश करते हो ना, वो अलग मैकेनिज्म है। सलाइवा जो मिक्स होता है फूड के अंदर में, वो आपके फूड के अंदर जो भी स्टार्च प्रेजेंट होते हैं, जो भी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स, उनको डाइजेस्ट करने के लिए, उनको ब्रेक डाउन करने के लिए बेसिकली क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है ना, ये पहला स्टेज हमारा शुरू हो जाता है। डाइजेशन बिगिंस फ्रॉम माउथ। आगे मैं आपको एनाटॉमी में बहुत अच्छे से चीजों को क्लियर करूंगा। फिलहाल आपको मैं बस अप्लाई करने कर रहा हूं कि आप घर पे बैठ करके जैसे ही खाना खाने के लिए बैठते हैं, इन चीजों को फॉलो कीजिए। आपने जैसे ही फूड को इंटेक किया, आपका पहला स्टेज कंप्लीट हो गया, दैट इज द इंजेशन। देन क्या स्टार्ट होगा, डाइजेशन। डाइजेशन मींस तो फूड का ब्रेक डाउन होना। इट बिगिंस फ्रॉम माउथ। माउथ से ये स्टार्ट हो गया, लेकिन माउथ में केवल कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट होता है। याद रखिएगा सर, प्रोटीन और लिपिड का डाइजेशन माउथ में नहीं होता है। ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट का इसलिए होता है क्योंकि सलाइवा सलाइवरी अमाइलेज, वहां पर एक एंजाइम होता है और वो एंजाइम उस फूड को ब्रेक डाउन करना शुरू करता है। वही सलाइवा के अंदर लाइसोजाइम होते हैं जो फूड के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, अमीबा, उनको किल करने का काम करता है। ये भी पॉइंट याद रखेगा। देन जैसे ही फूड इंजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट शुरू हो गया, फूड जो है वो आपके कहां पर जाएंगे, तो सर आपके इसोफेगस के थ्रू कहां पर जाएंगे, आपके स्टमक में जाएंगे। इसोफेगस का काम क्या है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, यानी फूड को नीचे भेजना, फूड को नीचे क्या करना, यानी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कॉन्ट्रैक्ट करके नीचे लेकर के आता है और कहां पर जाता है, स्टमक में आता है। सर स्टमक से फूड बाहर क्यों नहीं जाता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, इंस्पेक्टर का रोल बताऊंगा जब मैं आपको एनाटॉमी पढ़ाऊंगा। फिलहाल बेसिक कंसेप्ट, फूड कहां पर चला गया सर, तो सर एसोफेगस, जिसको फूड पाइप कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सर फूड कहां गया, स्टमक के अंदर गया। अब स्टमक में भी क्या होगा, वही डाइजेशन होगा। डाइजेशन मतलब आपने पढ़ा होगा कि सर पेप्सिन एंजाइम होता है जो प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स यहां पर रोल प्ले करते हैं। सलाइवरी अमाइलेज, पैनक्रियाटिक अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन का डाइजेशन करता है। बाइल जूस और आपका लाइपेज एंजाइम जो है वो आपका लिपिड का ब्रेक डाउन करता है। और हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसमें लिपिड, उसमें कार्बोहाइड्रेट और उसमें प्रोटीन ही प्रेजेंट होते हैं, इसके अलावा कुछ प्रेजेंट नहीं होता। यह भी पॉइंट आप लोगों ने डिस्कस किया होगा। इज दैट क्लियर? ये सारे पॉइंट समझ में आ गया। अब सुनिए अगला पॉइंट क्या है। यानी सर ये तो एंजाइम्स बड़ा रोल हुआ, ये डाइजेशन हुआ, यानी हमने फूड को डाइजेस्ट कर दिया इन एंजाइम्स के हेल्प से। सबसे ज्यादा डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा क्योंकि सबसे लार्जेस्ट एरिया आपका क्या है जी, स्मॉल इंटेस्टाइन ही है। डाइजेशन के बाद क्या, फर्स्ट इंजेशन, देन डाइजेशन, थर्ड वन इज अब्जॉर्प्शन, यानी वो फूड अब ब्लड के अंदर में जाएगा। किसी भी कंपोनेंट्स का, किसी भी सब्सटेंस का ब्लड के अंदर जाना स्टूडेंट्स क्या कहलाता है, अब्जॉर्प्शन कहलाता है। किसी भी कंपोनेंट्स का ब्लड के अंदर में जाना क्या कहलाता है, अब्जॉर्प्शन कहलाता है। आप फूड को लीजिए, ब्लड में जाएगा, अब्जॉर्प्शन कहलाया। अगर वाटर पी रहे हैं, वाटर ब्लड में गया, अब्जॉर्प्शन हुआ। आप कोई ड्रग ले रहे हैं, ड्रग ब्लड में जाएगा, अब्जॉर्प्शन कहलाएगा। समझ में आ गया? यानी किसी भी कंपोनेंट्स का ब्लड के अंदर जाना क्या कहलाता है, अब्जॉर्प्शन कहलाता है। तो फर्स्ट स्टेज क्या होता है सर, इंजेशन, देन क्या होता है, डाइजेशन, थर्ड वन इज अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन मतलब ब्लड के अंदर जाना। अब वो ब्लड के रास्ते वो क्या होगा, हर एक सेल के पास जाएगा। वो फूड जो है वो अब हर एक सेल के अंदर जाएगा और वो सेल क्या करेगा, वहां पर उस फूड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एटीपी में कन्वर्ट करेगा, एनर्जी करेंसी का फॉर्मेशन करेगा। आपको जो ऊर्जा मिलती है, आपको जो एनर्जी मिलती है, वो कैसे मिलती है, जब सर हम फूड को इंटेक करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, देन फूड अब्सॉर्ब होता है, ब्लड के रास्ते सेल के अंदर जाता है। सेल उस फूड को, यानी जो ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है और एटीपी में कन्वर्ट करता है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट उसको हम कहते हैं। और वही एटीपी सर हमारा एनर्जी करेंसी होता है। वही एटीपी यानी वही एनर्जी करेंसी जो है वो हमें ऊर्जा यानी हमें सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में हम वहां पर क्या करते हैं, यूज करते हैं। उस प्रोसेस को हम कहते हैं सर एसिमिलेशन। तो फर्स्ट इंजेशन, दैट मींस इनटेक ऑफ अ फूड। सेकंड वन इज डाइजेशन, दैट मींस ब्रेक डाउन ऑफ अ फूड। थर्ड वन इज absorption, that means तो movement of food from site of
एडमिनिस्ट्रेशन टू सिस्टमिक सर्कुलेशन, यानी जिस भी साइट पे फूड प्रेजेंट है या कंपोनेंट प्रेजेंट है वहां से सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाना। सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब ब्लड के अंदर जाना, दैट इज द अब्जॉर्प्शन। देन एसिमिलेशन, तो सर फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी या प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फूड बाय यूजिंग ऑक्सीजन इनसाइड द सेल, किसी सेल के अंदर ऑक्सीजन को यूज करते हुए फूड से एटीपी का बनाना, एनर्जी का बनना, दैट इज द एसिमिलेशन। अब आपको एनर्जी मिल गई, अब जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी क्या करेगा, बाहर करेगा, लेकिन उस मैकेनिज्म को एक्सक्रीशन नहीं कहेंगे। एक्सक्रीशन उसे कहते हैं जो यूरिन के रास्ते बाहर जाए। ये सर क्या होगा, तो सर वो आपका एनल कनाल के थ्रू बाहर जाएगा। उस प्रोसेस को एक्चुअली हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, ईजेशन के नाम से जानते हैं। तो 5 स्टेज क्लियर होता है। फर्स्ट इज इंजेशन, देन डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, देन एसिमिलेशन एंड लास्ट वन इज ईजेशन, यानी कि रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड और वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी थ्रू एनस इज कॉल्ड ईजेशन। यही 5 प्रोसेस होता है स्टूडेंट, और इन्हीं 5 प्रोसेस को सिंपली आपको क्या करना था, समझना था। यही डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है जी, यही डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है। तो यहां पर देखिए क्या करा है कि डाइजेशन क्या होता है, तो सर द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर अब्सॉर्बेबल यूनिट। कॉम्प्लेक्स है, लार्ज मॉलिक्यूल है, इसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन करना ताकि ये ब्लड के अंदर में अब्सॉर्ब होकर के चला जाए। इसी को सर हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। ये सिंपली यहां पर पॉइंट किया गया। अब आया सर मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन, यानी सर ये डाइजेशन कितने टाइप्स के होते हैं, तो सर 2 टाइप्स के होते हैं, मैकेनिकल और आपका केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन मींस फिजिकल ब्रेकडाउन, च्यूइंग, पेरिस्टाल्टिक सेगमेंटेशन। जब हम दांतों से क्रश करते हैं तो वो आपका क्या है, मैकेनिकल डाइजेशन हुआ। उसके बाद जब एसोफेगस में फूड आता है इस पाइप में, तो ये एसोफेगस भी क्या करता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है, फूड को क्या करता है, दबाता है ताकि वो फूड नीचे जाए। और जब दबाता है तो फूड क्या होता है जी, टूटता है, क्रश होता है उसे, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन। तो मैकेनिकल डाइजेशन सिंपली स्टूडेंट्स क्या हो गया कि सर किसी फोर्सफुल तरीके से उसको क्रश करना, जैसे च्यूइंग करना, यानी हम जब चबाते हैं दांतों से, और सर दूसरा हमारा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के दौरान एसोफेगस में। सेकंड जो आपका है जी वो केमिकल है, एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड लिपिड। मैंने आपको बताया ना केमिकल रिएक्शन यहां पर रन होगा सर, और वो केमिकल रिएक्शंस क्या होंगे, तो कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन्स को, लिपिड्स को ब्रेक डाउन करेगा किसी ना किसी एंजाइम के हेल्प से। मैंने आपको बताया भी कि सर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कौन करेगा, कौन सा एंजाइम है, तो सलाइवरी अमाइलेज और पैनक्रियाटिक अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज सलाइवा सिक्रीट करता है, सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट करते हैं। पैनक्रियाटिक अमाइलेज पैनक्रियाटिक जूस में होता है जो पैनक्रियाज ग्लैंड रिलीज करता है। देन क्या है सर, प्रोटीन। प्रोटीन का डाइजेशन कौन करता है, पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। पेप्सिन आपके स्टमक में बनता है, स्टमक का चीफ सेल जो होता है वो पेप्सिन को रिलीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आपने ये भी पढ़ा होगा कि सर पेप्सिन इनएक्टिव फॉर्म में होता है, पेप्सिनोजेन के फॉर्म में होता है, और जब HCl का प्रोडक्शन होता है, ऑक्जेंटिक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं हमारे स्टमक के इनर मेम्ब्रेन में, और वो ऑक्जेंटिक ग्लैंड पैराइटल सेल के बने होते हैं, और वही पैराइटल सेल स्टूडेंट्स क्या करता है, HCl बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब HCl रिलीज होते हैं तो चीफ सेल जिस भी पेप्सिनोजेन को रिलीज किया है वो पेप्सिनोजेन जो है वो HCl के प्रेजेंस में यानी एसिडिक पीएच पर पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, और वो पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करता है। साथ ही साथ में आपके पैनक्रियाटिक जूस जो पैनक्रियाज रिलीज करता है, वो पैनक्रियाटिक जूस में एक और एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम ट्रिप्सिन कहते हैं स्टूडेंट, ट्रिप्सिन भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो ट्रिप्सिन एंड पेप्सिन 2 एंजाइम प्रोटियोलाइसिस प्रॉपर्टी कॉज करता है, यानी प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। एंड द लिपिड, लिपिड जो आपके खाने में प्रेजेंट है उस लिपिड को ब्रेक डाउन करने के लिए स्टूडेंट्स क्या होते हैं, लाइपेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो आपके पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होता है। और सर लीवर जो बाइल सॉल्ट को रिलीज करता है, वो बाइल सॉल्ट, बाइल जूस भी आपके लिपिड को ब्रेक डाउन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आगे हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो फिलहाल आपको बस मैं बेसिक इंफॉर्मेशन आपको बता रहा हूं, ये छोटे छोटे पॉइंट्स बता रहा हूं जहां से आपको क्वेश्चन आपके नॉर्सेट एग्जामिनेशंस में, नर्सिंग ऑफिसर में, चाहे आपका CHA हो, चाहे आपका स्टेट लेवल का एग्जाम हो, चाहे सेंट्रल लेवल का एम्स एग्जाम हो, चाहे आपका RRB का एग्जाम हो, यहां पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। इन पॉइंट्स को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। मैं अभी केवल वर्बली इन पॉइंट्स को क्लियर कर रहा हूं, ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट को जब मैं आपको अप्लाइड एनाटॉमी और फिजियोलॉजी लेकर के आऊंगा इसी चैनल पे, तो बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट्स को क्या करूंगा, क्लियर करूंगा।
अब यहां पर है सर कि प्रोसेस में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन मैंने क्या बताया, मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनटू द लिम्फ और ब्लड स्ट्रीम, यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड के अंदर में जाना न्यूट्रिएंट्स का यानी फूड का जो आपने इंटेक किया है उसी को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। देन एलिमिनेशन, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड मटेरियल, अनडाइजेस्टेड मटेरियल को बॉडी से बाहर करना, दैट इज द एलिमिनेशन और इजेशन के नाम से भी जानते हैं। और मैंने आपको बताया कि सर प्रोसेस में इंजेशन, इंजेशन मतलब इनटेक ऑफ फूड, डाइजेशन ब्रेकडाउन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम टू ब्लड, देन एसिमिलेशन फॉर्मेशन ऑफ एटीपी और एनर्जी फ्रॉम द फूड इनसाइड द सेल इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड देन इजेशन, इट मींस एलिमिनेशन और रिमूवल ऑफ फूड फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉल्ड एलिमिनेशन और इजेशन। यही 5 स्टेज क्या होते हैं स्टूडेंट, आपको फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस, कुछ डायग्राम्स वाले पॉइंट्स मैंने आज वाली वीडियोस में क्या किया, कंप्लीट किया। मुझे ऐसा उम्मीद है कि ये जो शॉर्ट वीडियोस हैं ये आपको बहुत सारे कंसेप्ट को यहां पर अप्रोच किए गए होंगे, अप्रोच किया होगा, आपके कंसेप्ट को यहां पर क्या किया होगा, क्लियर किया होगा। अभी मैं कंसेप्ट पे हूं ही नहीं, अभी तो सर मैं बस बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं आपके सब्जेक्ट जो अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है। बाद में इन्हीं टॉपिक्स को बहुत डिटेल में लेकर के आऊंगा। अभी डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट नहीं हुआ है, अगले पार्ट में डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ और बेसिक इंफॉर्मेशंस, कुछ और बेसिक पॉइंट्स को आपसे शेयर करूंगा। तो बने रहिएगा हमारे इसी यूट्यूब चैनल जीडीसी नर्सिंग पे और अपने कलीग्स, अपने दोस्तों से, अपने जूनियर्स, अपने सीनियर से इसको शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगली क्लास में अगले कंसेप्ट के साथ। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग जीडीसी एंड सपोर्टिंग जीडीसी नर्सिंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।